हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ पीसीएस प्रीलिम 2025 का जो पेपर हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है, जिससे हम आपको मैच कराते हैं। अगर आप पेपर दिए थे इसको तो मैच कर लीजिए आपका कितना आंसर बन रहा है। अगर आप प्री में क्वालिफाई हो रहे हैं तो मेंस की तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे आते हैं ऑफिशियल आंसर की पे। कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गुण में से कौन सा सही सुमेलित है। तो एक तरफ दिया था हमारा कोयला उत्पादन क्षेत्र और दूसरा दिया था हमारा राज्य। तो इसमें अगर हम देखेंगे मावलोंग हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, रानीगंज हमारा पश्चिम बंगाल में है, रामगढ़ हमारा झारखंड में है, तालचेर हमारा उड़ीसा में है। तो इसमें से हमें मैच करना था कौन सा गलत मैच दिया हुआ। तो हम बात कर लेंगे मावलोंग हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, रानीगंज की बात कर लेंगे पश्चिम बंगाल में ही है, झारखंड में रामगढ़ दिया हुआ और तालचेर हमारा उड़ीसा में। तो अगर 2, 3, 4 यानी 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। तो ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ऑप्शन नंबर सी सही है। मावलोंग हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। आगे बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जगह है 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। तो काठमांडू जो हुआ था ये हमारा नहीं प्राप्त किए थे, क्योंकि ये दूसरे देश में स्थित है। क्योंकि भारत के संदर्भ में बात कर रहा था, शिमला था, रानीखेत था, नैनीताल था, ये तीनों प्राप्त कर लिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया है। कथन नंबर 1 दिया है इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। तो वैश्विक पर्यावरण की स्थापना देखेंगे तो 1991 में ही किया गया था। आगे बात कर लेंगे केवल विकसित देश की इसके दाता है या डोनर है। तो ये गलत है। तो केवल कथन 1 सही है हमारा। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर मैच कर रहा है। आगे बात कर लेंगे नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 है राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। और कथन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 2/3, ये 2/3 नहीं, ये गलत है। तो इसमें कथन नंबर 1 सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें मैच कर रहा। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसमें केवल कथन 1 सही। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मैच करना है आपको। कथन नंबर 1 कर रहा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी हमारा है। तो दोनों कथन सही है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में देखा जाएगा। तो ये आंसर आपका मैच करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ मिशन दिया और एक तरफ दिया प्रक्षेपण तिथि दिया। तो चंद्रयान की बात कर लेंगे तो हमारा प्रक्षेपण तिथि की बात कर लेंगे तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 की बात कर लेंगे तो 2 सितंबर 2023 को हुआ था। NST-3DS की बात कर लेंगे तो ये हमारा 17 फरवरी 2024 को हुआ था। RLV की बात कर लेंगे तो ये हमारा 2 अप्रैल 2023 का लॉन्च हुआ था। तो ये अगर आप मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसके अनुसार सही हो रहा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन से 2 बायोगैस के प्रमुख घटक है। मीथेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमारे बायोगैस के घटक है। तो 1 और 3 हमारा इसमें सही करता है। 1 और 3 हमारा कोड सही मैच करता है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे अटल सुरंग के संदर्भ में बात कर रहा है। कथन 1 हमारा कह रहा यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, गलत है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। तो ये कथन हमारा सही है। पहला कथन गलत था। तो इसमें केवल कथन 2 सही है। अगर आप ये मैच करके आए थे या अगर आप ये टिक करके आए थे केवल कथन 2 सही है तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया वन्यजीव अभयारण्य जिसे हम लोग कहते हैं, और दूसरी तरफ दिया था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस जगह में स्थित है। तो इसको हमें मैच करना था। दाची ग्राम की बात कर लेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। केवलादेव की बात कर लेंगे तो हमारा राजस्थान में है। कान्हा की बात कर लेंगे मध्य प्रदेश में। पेरियार की बात कर लेंगे तो हमारा
केरल में स्थित है। अगर यहाँ पे ये मैच करके आते तो आपका आंसर, इसके आंसर डी सही जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। परमाणु शक्ति संयंत्र एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। कौन सा परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है, वही हम बात कर लेंगे। पहला हमारा कुडानकुलम की हमारा तो तमिलनाडु में स्थित है ये। काकरापारा की बात कर लेंगे तो गुजरात में स्थित है। कैगा की बात कर लेंगे कर्नाटक में स्थित है। रावटबाटा की बात कर लेंगे तो राजस्थान में स्थित है। अगर आप ये मैच करके आते तो आपका आंसर सही कर रहा है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नीचे दिए गए कथन के संदर्भ में आपको बात करना था। इसमें अब कथन दिया था, उसका कारण दोनों आपको सही करना है। कथन ए और कथन आर के संदर्भ में बात करना है। तो अभिकथन की बात करें। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होते हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें देखेंगे अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे हमारा डी सही जाता है। यानी अगर देखा जाए दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी अगर देखा जाए आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित को उसके शासन के कालक्रम के अनुसार आपको सही सुमेलित करना था। तो अगर देखा जाए कालक्रम के अनुसार हमारा, तो सबसे पहले हमारा बालाजी विश्वनाथ आते हैं, उसके बाद में हमारे बाजीराव आएंगे, उसके बाद में हमारे बाजीराव आएंगे, उसके बाद में माधवा राव आएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जाता है। अगर आप ये सही करके आए थे तो आपका आंसर सही है। तो ये कालक्रम के अनुसार क्रम में लगाना था। आगे बात करेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। सूची 2 में दिया है राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात कर लेंगे तो वहाँ पे 19 राज्यसभा की सीटें हैं। कर्नाटक की बात कर लेंगे हमारा 12 राज्यसभा की सीटें हैं। बिहार की बात कर लेंगे तो हमारा 16 राज्यसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु की बात कर लेंगे हमारा 18 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर आप ये मैच करके आते तो आपका आंसर, इसके आंसर डी मैच करता है। तो अगर आप ये टिक करके आते आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नए पंबन ब्रिज संदर्भ में आपको बात कर रहा है। तो कथन ए कह रहा है हमारा, इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। कथन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है। यानी कथन ए कथन 2 दोनों सही कथन हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसमें। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, कालक्रम के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आया था। उसके बाद में हम बात करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति आई थी। उसके बाद में हमारा अटल कायाकल्प आया था। उसके बाद में जल जीवन मिशन आया था। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो देखेंगे इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगर टिक करके आए थे तो इसका क्रम ये सही है। आगे बात कर लेंगे। नीचे दिए गए कथन में कथन और कारण दिया हुआ। तो कथन की बात कर लेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें देखेंगे तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण हमारा कथन का व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करता है। अगर आप ये टिक करके आए थे आपका आंसर सही कर रहा है। आगे देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दिया हुआ। तो कथन हमारा कह रहा है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। तो ये भी हमारा सही है। भारत में 950 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं। तो ये भी हमारा सही है। अगर देखा जाए कथन और कारण दोनों सही है और कारण हमारा कथन का व्याख्या भी कर रहा है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे बात करेंगे। लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ के संदर्भ में आपको कथन दिया हुआ। कथन एक कह रहा इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 हमारा कह रहा इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में कब 25 में प्रस्तावित किया गया।
तो इसमें देखेंगे केवल कथन 1 सही है हमारा, कथन 2 हमारा गलत है। अगर आप ये टिक किए थे तो आपका आंसर सही कर रहा है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचान करना है। तो एक तरफ जनजाति दिया था, एक तरफ आवास क्षेत्र दिया था इनका। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम बुशमैन का। तो बुशमैन हमारा कालाहारी मरुस्थल में है, तो ये सही है हमारा। एस्किमो की बात कर लेंगे तो उत्तरी कनाडा में पाए जाते हैं। पिग्मी की बात कर लेंगे कि कांगो की बेसिन में पाए जाते हैं। मसाई की बात करेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा मैच नहीं कर रहा। अगर आप ये टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा हल्की है। इसमें कोड नंबर 1 कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, कोड नंबर 2 है सल्फर डाइऑक्साइड, कोड नंबर 3 हमारा हीलियम है। तो इसमें देखेंगे सबसे हल्की गैस हमारा हीलियम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इसमें। अगर आप ये टिक करके आते हैं आपका आंसर सही कर रहा है। आगे बात करेंगे केचुए के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। कथन नंबर 2 कह रहा है केचुए में 2 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। तो ये गलत है हमारा, एक ही जोड़ी हृदय पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके अनुसार सही कर रहा है। तो अगर आप ये टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लोक लेखा की संदर्भ में आपको बात करना है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। तो ये सही है हमारा कथन। कथन नंबर 2 कह रहा है लोक लेखा समिति में राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य नहीं होते, ये गलत है हमारा। तो इसमें कथन 1 केवल सही है। अगर आप ये टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना, इनको सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो अगर देखेंगे इसमें हमारा द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद में देखेंगे तो हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता, उसके बाद में हमारा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध होता और सबसे लास्ट में हमारा एंग्लो सिख का युद्ध होता। तो ये आंसर का हमारा क्रम था, पहले 2 फिर 1 4 3। ये क्रम अगर आप लगाए थे तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेत नहीं है। नहीं शब्द इसमें दिया हुआ है। तो निरक्षरता की बात कर लेंगे। सुरक्षित पेयजल है, रोजगार के अवसर, घर का आकार। तो घर का आकार हमारा इसमें शामिल नहीं है। निर्धनता में हमारा घर का आकार शामिल नहीं होता। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। पेरियार हुआ, पेन्नार हुआ, पलार हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा पेरियार है, केवल अरब सागर में गिरती है। पेन्नार और पलार कर बात कर लेंगे तो ये हमारी सहायक नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल कथन नंबर 1 हमारा सही था। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो 4 भौतिक संगीतिया के बारे में बात कर रहा है। कालक्रम के अनुसार आपको सही करना था इसको। तो इसमें बात कर लेंगे हमारा, तो सबसे पहले राजगिरी में होता, दूसरा हमारा वैशाली में होता और तीसरा हमारा पाटलिपुत्र में होता और चौथा हमारा कुंडल वन में होता। इसका एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, राबे पाकू। तो राजगिरी हुआ, वैशाली हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, फिर कुंडल वन हुआ। इसका क्रम ये लगा सकते हैं। अगर ये ट्रिक से आप याद किए होंगे तो आपका सही भी होगा। तो अगर आप ये क्रम के अनुसार चयन किए थे ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो आयरन डोम मिसाइल रक्षा निम्नलिखित में से किस देश की है। तो इसमें आपको बात करना था इस संदर्भ में। तो कोड नंबर 1 दिया फ्रांस, कोड नंबर 2 दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, कोड नंबर 3 दिया है इजराइल। तो इसमें आप बात करेंगे तो इजराइल का ये आयरन डोम मिसाइल है। तो इसमें केवल 3 सही है। अगर आप ये टिक करके आए थे आपका आंसर सही। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सही नहीं है। इसमें आपको बात कर लेंगे तो पहला कोड दिया हमारा उल्लास, दूसरा दिया दीक्षा, तीसरा दिया है भारत निर्माण कार्यक्रम। तो इसमें कोड नंबर 3 हमारा भारत निर्माण कार्यक्रम सही नहीं है इसके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अनुसार सही है। अगर आप टिक करके आए थे तो ये आंसर सही है आपका।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग के विषय में बात कर रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसको बात करना है। तो भाग 4A हमारा दिया है, तो मौलिक कर्तव्य ये हमारा सही सुमेलित है। भाग 4 में राज्य की बात करता है, ये भी सही है। भाग 11 में अगर बात करें तो नगर पालिकाएँ, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल 3 कोट गलत है, बाकी दोनों कोट सही थे, तो ये टिक करके आता है, तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो कोड नंबर 1 दिया है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसमें एंजाइम हमारा कौन सा निकलता है, केवल पेप्सिन निकलता है आमाशय से पाचन करने के लिए प्रोटीन को। तो इसमें कोड नंबर हमारा 3 सही था। तो अगर आप सही करके आते तो आपका आंसर सही है। आगे बात कर लेंगे ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन चयन करना था आपको। कथन एक कह रहा है, यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों का एक पहल है। तो यह कथन हमारा सही है। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त महीने के दौरान में चलाया गया था, तो ये अगस्त में नहीं चलाया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है हमारा। कोड नंबर 1 सही है। तो अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना था, कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना था। तो हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारा गांधी इरविन समझौता होता, उसके बाद में हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता, उसके बाद में हमारा पूना समझौता, सबसे लास्ट में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। तो ये क्रम आप अगर लगाए थे तो आपका आंसर इसके आंसर डी मैच करता, तो ये सही है। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। लोकसभा अध्यक्ष, तो हम बात कर लेंगे ग्रामीण लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो PM संगमा थे। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, GSC बालयोगी थे। वहीं हम 14वें लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, तो ये हमारे सोमनाथ ही थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो हम बिरला थे। अगर आप ये कोड सही करके आए थे तो आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर से ए इससे मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। लाइकेन के संदर्भ में कथन दिया हुआ। कथन एक कह रहा है, लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, तो ये सही है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्र में अच्छी तरह से उगते हैं, ये गलत है। तो इसमें केवल कथन 1 सही था हमारा। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही कर रहा है। तो ये सब हमारे ऑफिशियल आंसर की के आंसर आप सब मैच कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही था। तो इसमें कथन 1 क्या कह रहा है हमारा, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत विशाल संभावनाएं हैं। कथन 2 हमारा क्या कह रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा पर आता। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो इसमें देखेंगे कथन 1 और कथन 2 हमारे दोनों सही थे। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर 20 से मैच कर रहा, तो यह आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कथन और कारण दिया हुआ। कथन की बात कर लेंगे। सल्तनत के क्षेत्रों में मोटे तौर पर 2 भागों विभाजित किए जा सकते थे, खालसा और जंगीरें। तो अगर बात कर ले तो कथन है हमारा सही दिया हुआ है। कारण की बात कर लेंगे। जंगीरों के राज नियंत्रण में आने वाले भूमिका शामिल थे, तो कथन हमारा सही थे, लेकिन कारण इसका गलत है क्योंकि जंगीरों के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 20 के अनुसार मैच करता है। अगर आप ये टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। तो कथन 1 हमारा दिया हुआ या कोड 1 दिया हुआ हमारा कॉर्पोरेशन मामलों का मंत्रालय, कोड 2 दिया हुआ हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोड 3 दिया हुआ हमारा वित्त मंत्रालय। तो इसमें हम बात कर लेंगे वित्त मंत्रालय के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आता। तो अगर आप ये ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा मैच कर रहा, तो अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। आगे बात कर लेंगे। 42वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से कौन सा शब्द जोड़े गए थे। तो कोड 1 दिया हुआ समाजवादी, कोड 2 दिया हुआ हमारा धर्मनिरपेक्षता, कोड 3 दिया हुआ हमारा संप्रभुता और कोड नंबर 4 दिया हुआ हमारा गणतंत्र। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 1 और 2 यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता दोनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
तो अगर आप इसके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो अगर आप पे टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित पर विचार करना था, उन्हें कालक्रम के अनुसार आपको मैच करना है, क्रम व्यवस्थित करना था। तो इसमें हम बात कर लेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके बाद में आता है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, उसके बाद में हमारा आता है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और बच्चों का विकास, उसके बाद में हमारा जवाहर रोजगार योजना आता है। तो ये क्रम आप अगर लगाए थे तो आपका आंसर सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही कर रहा। आगे बात कर लेंगे, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में मूंछ का उत्पादन सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है। तो इसकी हम बात कर लेंगे। कोड नंबर 1 दिया था अमेठी, कोड नंबर 2 दिया सुल्तानपुर, कोड नंबर 3 दिया हुआ हमारा संत कबीर नगर। तो इसके अनुसार हमारा 1 और 2 अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जगह मूंछ का उत्पादन में आगे है। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार 1 और 2 यानी सुल्तानपुर और अमेठी सही था। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो कोड दिया हुआ पहला हमारा पावना विद्रोह, दूसरा कोड है हमारा नील विद्रोह, तीसरा कोड है हमारा कोका विद्रोह, चौथा कोड है हमारा सन्यासी विद्रोह। इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सन्यासी विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद हमारा नील विद्रोह हुआ था, अब फिर हमारा कोका विद्रोह हुआ था, फिर पावना विद्रोह हुआ था। तो ये इसका क्रम है। अगर आप ये क्रम व्यवस्थित करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। सूची 1 में दिया है सतत विकास के लक्ष्य दिया है, उनके लक्ष्य के क्षेत्र के बारे में दिया है। सूची 2 में तो लक्ष्य 1 की बात करेंगे तो लक्ष्य 1 हमारा क्या था, गरीबी के सभी रूप को खत्म करना। लक्ष्य अगर हम बात कर लेंगे, लक्ष्य तीसरा हमारा क्या था, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण था। और चौथे लक्ष्य की बात कर लेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था। और छठवां लक्ष्य हमारा क्या था, जल और स्वच्छता था। अगर देखेंगे तो हमारा सबसे लास्ट में जल और स्वच्छता था। अगर आप ये कोड मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद में वित्तीय समिति है। कोड 1 दिया हुआ लोक लेखा समिति, कोड 2 दिया प्राक्कलन समिति, कोड 3 हमारा दिया हुआ सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें से अगर देखेंगे तो हमारा सार्वजनिक उप समिति नहीं है, हमारा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब हमारे संसदीय वित्तीय से समिति हैं। तो इसमें देखेंगे हमारा तीनों ही समिति हमारा वित्तीय समिति से रिलेटेड है। तो अगर ये आप सही करके आते सभी ऑप्शन तो इसमें आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ओजोन परत के बारे में सही कथन का चयन करना था। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाती है, सही है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा जा सकता है, तो ये भी सही है। CFC ही क्षरण कर रहा है ओजोन परत को। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही थे। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित गुमों में से सुमेलित नहीं है कौन सा, उसको पहचान करना था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो देखेंगे 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात कर लेंगे तो 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। इसमें ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है, यानी कोड तीसरा हमारा गलत मैच था। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। पूर्वोत्तर के महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसकी पहचान। कोड 1 कह रहा है हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। कोड 2 हमारा क्या कह रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। कोड 3 हमारा क्या कह रहा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा कोड केवल एक ही सही है, उद्यमिता मंत्रालय से ही चालू किया गया था पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता कार्यक्रम। अगर आप सही करके आते तो आपका आंसर डी मैच करता है इससे, तो यह सही था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। लेखक दिया था और ग्रंथ दिया था। तो हम बात कर लेंगे त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा था, तो नलचंपू लिखे थे।
वही हम बात कर लेंगे क्षेमेंद्र हमारे वेद कथा मंत्री लिखे थे। सोमदेव की बात कर लेंगे कथा सरित, और जयदेव की बात कर लेंगे गोविंद लिखे थे। अगर आप एक गुड मैच करके आते तो आपका आंसर सही कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों का गठन का विचार करना था। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले गठन हमारा किसका हुआ था, नागालैंड का। उसके बाद हमारा क्या होता, पंजाब का हुआ था। फिर हमारा कौन सा हुआ था, सिक्किम का हुआ था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हुआ था। अगर ये क्रम आप लगा के आते तो आपका आंसर सही कर रहा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया था। कोड नंबर दूसरा क्या कह रहा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो इसमें से देखेंगे तो कोड 1 और कोड 2 दोनों सही है। अगर आप दोनों टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है। रक्त प्लाज्मा और भिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बनता, तो ये कोड हमारा सही है। वही हम बात कर लेंगे हीमोग्लोबिन की उपस्थित रक्त के लालिमा युक्त बनाती है, तो ये हमारा ये भी कोड सही है। तो यानी दोनों कोड सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना था। तो हम बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा अगर राज्य में देखेंगे तो हमारा हरियाणा है। उसके बाद में हम देखेंगे तो पंजाब आता है। उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। तो अगर ये क्रम लगा कर आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना सभी घटनाओं को। तो सबसे पहली घटना अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था। उसके बाद में देखेंगे हमारा बेबल योजना आया था। उसके बाद में हम देखेंगे तो शिमला समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन सबसे बाद में आया था। तो अगर ये क्रम सही करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो देखना अभिकथन का व्याख्या कर रहा है क्या कारण की नहीं। तो इसको देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में आवश्यक है। तो ये देखेंगे तो अभिकथन हमारा, तो देखेंगे अभिकथन हमारा सही है। वहीं कारण की बात कर लेंगे। असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है। तो इसका भी कारण भी व्याख्या कर रहा है कथन का। तो देखेंगे दोनों सही हैं। अब कथन भी कारण भी सही व्याख्या भी कर रहा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे निम्नलिखित को फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे। तो कोड 1 दिया हुआ केटी शाह, कोड 2 दिया हमारा पडिक्कर, कोड 3 दिया हुआ सीतारमैया और कोड नंबर 4 दिया हुआ कुंजरू। तो इसमें से हम देखेंगे तो पडिक्कर और कुंजरू ही फजल अली आयोग के सदस्य थे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अगर ये सही करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे मानव विकास सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ हमारा यूएनडीपी 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। तो ये देखेंगे हमारा कथन सही है। कथन 2 देख लेंगे मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले पहली टीम नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रीसनर ने किया था। तो ये गलत है। तो देखेंगे इसमें कथन केवल एक सही था। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। निम्नलिखित संतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो कोड 1 कह रहा हमारा नानक, कोड 2 है चैतन्य महाप्रभु, कोड 3 हमारे नामदेव, कोड नंबर 4 है हमारा कबीर। तो इसको हम कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारे कौन थे, नामदेव थे। फिर उसके बाद में देख लेंगे हमारा कबीर थे, फिर हमारे नानक थे, चैतन्य महाप्रभु सबसे बाद में थे। तो अगर आप ये क्रम सही करके आते तो आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग सही कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा आयाम नहीं है। कोड नंबर 1 उपलब्धता, कोड नंबर 2 कह रहा पहुँच, कोड नंबर 3 कह रहा सामर्थ्य, कोड नंबर 4 दे रहा है जवाबदेही। तो इसमें देखेंगे तो जवाबदेही हमारा सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आप टिक करके आते हैं आपका आंसर सही है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कालक्रम का विचार करना था। सबसे पहले आखिरी तक के कालक्रम के अनुसार आपको
व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले कोट हमारा दिया हो नीलम संजीव रेड्डी, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम। कोड नंबर 4 दिया है वेंकटरमण। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करेंगे तो क्रम के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले हमारे नीलम संजीव रेड्डी आएंगे, उसके बाद हमारे आएंगे वेंकटरमण आएंगे, उसके बाद देखेंगे तो हमारे KR नारायण आएंगे, APJ अब्दुल कलाम सबसे बाद में आएंगे। तो ये क्रम आप अगर लगा के आए थे तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें पहचान करना था। एक तरफ अम्ल दिया है, दूसरी तरफ अम्ल पाया जाता है किसमें? लैक्टिक अम्ल की बात कर लेंगे तो दही में पाया जाता है, सही है। टर्टरिक अम्ल की बात कर लेंगे तो अंगूर में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल की बात कर लेंगे तो आलू में नहीं, सिरका में पाया जाता है। तो को हमारा कोड नंबर 3 जो दिया वो गलत है। अगर आप टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल में हिस्सा नहीं है? तो हम देखेंगे बस्ती दिया था, कोड 1, कोड 2 दिया हमारा बहराइच, कोड नंबर 3 दिया है बलरामपुर। तो बस्ती हमारा देवी पाटन के मंडल में नहीं है। तो अगर देखेंगे तो इसमें बहराइच और बलरामपुर हमारा सही है, कोड नंबर 2 और कोड नंबर 3 दोनों सही है। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर देखेंगे, पहला कोट हमारा कह रहा अटलांटिक महासागर, दूसरा कोट कह रहा लाल सागर, तीसरा कोट हमारा कह रहा भूमध्य सागर, चौथा कोट कह रहा हमारा हिंद महासागर। तो इसमें देखेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों ही हमारे स्वेज नहर से संबंधित है। तो याद रखना लाल सागर और भूमध्य सागर हमारे स्वेज नहर से संबंधित है। तो अगर आप ये ऑप्शन बी टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसने 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता था? कोड नंबर 1 कह रहा बानू मुश्ताक, कोड नंबर 2 कह रहा दीपा बस्ती, कोड नंबर 3 कह रहा संजय चौहान। तो इसमें देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 हमारा कोड सही है। बानू और दीपा दोनों सही हैं। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है, बुकर प्राइज दोनों लोग जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कथन और कारण में। तो अब कथन हमारा कह रहा मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कारण अगर कह रहा अकबर इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद पर बनवाए थे। तो कारण हमारा इसका व्याख्या नहीं कर रहा, यानी देखेंगे तो अभिकथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कोड 1 से कोड 2 को सम्मिलित करना था। संविधान सभा की समितियां दी हैं और समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम संघीय संविधान समिति की। तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। वही हम बात कर लेंगे प्रक्रिया नियम समिति की। तो इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं प्रारूप समिति की बात कर लेंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे इसके। मौलिक अधिकार की बात कर लेंगे तो JP कृपलानी इसकी अध्यक्ष थी। तो ये क्रम अगर आप लगा के आते तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग के ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये इसमें देखेंगे तो कोड हमारा एक कह रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, कोड नंबर 2 कह रहा अनुसंधान और विश्लेषण विंग द्वारा, कोड नंबर 3 कह रहा आसूचना ब्यूरो द्वारा, कोड नंबर 4 क्या कह रहा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा। तो इसमें देखेंगे कोड नंबर 1 हमारा सही है, केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा ये विकसित किया गया है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी इसमें टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 हमारा कह रहा डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है। तो कथन 2 हमारा क्या कह रहा है केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों सही है। तो दोनों कथन सही है। इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसमें दोनों सही है कथन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना था। राज्य और सबसे ऊंची चोटियाँ दी है वहाँ। तमिलनाडु की बात कर लेंगे। सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? तो दोद्दा बेटा है। राजस्थान की बात कर लेंगे तो हमारा क्या है गुरशिखर है। नागालैंड की बात कर लेंगे तो हमारा सरामती है। मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे तो धूपगढ़ी है हमारा।
तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है इसके अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कथन दिया हुआ मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। कारण कह रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को अधिक उत्पादन बनाते हैं। तो ये देखेंगे अब कथन और कारण दोनों सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो डी मैच कर रहा है। अगर ये आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। एक्सला चैपल की संधि की बात कर रहा है इसमें, तो 1748 में। इसमें देखेंगे कर्नाटक प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था, इसके बाद में हुआ था। मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिए थे। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कोड दोनों सही है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था और इसके बाद में मद्रास को वापस कर दिए थे अंग्रेज। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों कथन सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है? तो कोड 1 कह रहा है मंगोलिया, कोड 2 कह रहा है हमारा चीन, कोड नंबर 3 कह रहा है रूस, कोड नंबर 4 कह रहा है कजाकिस्तान। तो इसमें देखेंगे तो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है हमारा गोबी मरुस्थल। अगर यह ऑप्शन टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। विश्व जल आपूर्ति के संबंध में बात कर रहा है, तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो कोड नंबर 1 कह रहा महासागर, कोड नंबर 2 कह रहा नदियाँ, कोड नंबर 3 कह रहा ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, कोड नंबर 4 कह रहा भूगर्भ। इसमें देखेंगे जल आपूर्ति में तो सबसे पहले हमारा महासागर आता है, उसके बाद में हम देखेंगे ध्रुवीय बर्फ और हिमनद आता है, उसके बाद में देखेंगे तो हमारा भूगर्भ जल आता है, उसके बाद में देखेंगे नदियाँ आती हैं। तो सबसे लास्ट में नदियाँ अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना। कोयला क्षेत्र और देश दिया हुआ है। अपलेशियन देखेंगे तो हमारा कहाँ पर स्थित है? तो अपलेशियन देखेंगे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लंकाशायर की बात कर लेंगे तो हमारा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा इंग्लैंड में स्थित है। रूर की बात कर लेंगे तो रूर हमारा जर्मनी में स्थित है। कुंजवास की बात कर लेंगे तो हमारा रूस में स्थित है। अगर ये आप मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आद्रभूत स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सबसे पहला कोड हमारा है सरसई नावर झील, कोड नंबर 2 हमारा है समसपुर पश्चिम बिहार, कोड नंबर 3 कह रहा है रुद्र सागर झील, कोड नंबर 4 कह रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो इसमें देखेंगे तो हमारा रुद्र सागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है आद्रभूमि में। बाकी सरसई नावर और समसपुर अभ्यारण्य दोनों शामिल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 बार होता है, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों से 1/4 स्थान अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। 1/4 ना होके 1/3 होना चाहिए था। तो इसमें केवल कथन 1 सही है, कथन 2 हमारा गलत है। तो अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में बात कर लेते हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। कथन 2 हमारा ऐसा सिल्वर सल्फाइड कोई कोटिंग के कारण होता है। इसमें देखेंगे तो दोनों कथन हमारा सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर भी टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहा है, कथन कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। हमारा कथन 1 कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो देखेंगे हमारा कथन 1 सही है। कथन 2 क्या कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, तो कथन 2 हमारा गलत है। इसमें कथन केवल 1 सही है। अगर ऑप्शन डी देखेंगे तो इससे मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मई 2025 में पुष्कर मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें देखेंगे उत्तराखंड में आयोजित किया गया था पुष्कर मेला। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। केवल कथन 3 हमारा सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंवला और क्षार के संदर्भ में बात कर रहा है, तो आंवले देखेंगे तो विलयन में 7 से अधिक पीएच मान होता है। कथन नंबर 2 कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें देखेंगे ना 1 ना 2, यानी दोनों कथन हमारे गलत है।
तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा। अगर आप टिक करके थे आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेलवे मंडल एक तरफ दिया, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। उत्तर रेलवे की बात कर लेंगे तो नई दिल्ली में है। उत्तरी पूर्व की बात कर लेंगे तो हमारा गोरखपुर में है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे की बात कर लेंगे कटक में नहीं है, तो ये हमारा गलत था। तो कथन 1 कथन 2 हमारा सही है। अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके थे आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ सम्राट दिया है, एक तरफ दिए हैं शहर जहाँ मकबरा स्थित है। तो बाबर का मकबरा देखते हैं हमारा कहाँ पर स्थित है, तो काबुल में स्थित है। हुमायूं की मकबरा की बात कर लेंगे तो हमारा दिल्ली में स्थित है। जहांगीर की मकबरे की बात कर लेंगे तो हमारा लाहौर में स्थित है। शाहजहाँ का मकबरा देखेंगे तो आगरा में स्थित है। अगर आप ऑप्शन मैच करके आते तो आपका आंसर ए मैच करेगा। अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 हमारा भारत किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो देखेंगे कोड 1 हमारा कह रहा है रूस, कोड 2 कह रहा है हमारा तुर्कमेनिस्तान, कोड नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है किर्गिस्तान, कोड नंबर 4 कह रहा है मंगोलिया। तो इसमें देखेंगे तो किर्गिस्तान के साथ में आयोजित किया गया था 12। अगर आप ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर बी मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तटरेखा आवास मूर्त आय के मैंग्रोव पहल के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 दिया है, इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। कथन 2 की दिया हुआ, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए था। तो इसमें देखेंगे कथन 2 हमारा सही है, लेकिन कथन 1 हमारा गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण है। इसके संदर्भ में आपको चयन करना है आंसर को। तो अब कथन कह रहा, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानववैज्ञानिक आयाम तथा उसके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। तो इसमें देखेंगे कथन तो सही है। कारण की बात कर लेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप टिक करके आता है आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक समान 70 kg व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना था। इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहला अगर देखेंगे 70 kg के व्यक्ति में सबसे ज़्यादा तांबा, उसके बाद में देखेंगे हमारा लोहा आएगा, उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा। पोटेशियम सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित 2 कथन दिए हुए कथन और कारण। तो इसमें देखते हैं। अब कथन क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण क्या कह रहा है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। इसमें देखेंगे तो अब कथन हमारा सही है, लेकिन कारण हमारा गलत है। अगर ये आप टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कथन तो सही है किंतु कारण हमारा गलत है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। नीचे दिए गए कथन और कारण में आपको विचार करना है। तो अब कथन हमारे क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्यों में वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे कथन हमारा सही है। कारण की बात कर लेते हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करती है। तो इसमें देखेंगे कारण भी हमारा सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। परिष्करणशाला राज्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे नायरा हमारा कहाँ पर है। तो नायरा हमारा गुजरात में स्थित है। वहीं हम देख लेंगे मनाली हमारा कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नुमालीगढ़ की बात कर लेंगे तो नुमालीगढ़ हमारा कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। वहीं तातीपाका की बात कर लेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर ये आप मैच करके आते तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में बात करना है आपको। कौन सा कथन, कथन 1 क्या कह रहा है हमारा, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं।
कथन नंबर 2 हमारा क्या करा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो कथन 1 हमारा केवल सही है, कथन 2 हमारा गलत है। अगर आप टिक करके आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कथन 1 हमारा क्या करा, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कथन 2 हमारा क्या करा, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर पर पहुंचता है। तो इसमें देखेंगे तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। एक तरफ पत्तन दिया हुआ, एक तरफ राज्य दिया हुआ। तो पारादीप की बात कर लेते हैं। तो पारादीप हमारा कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे तूतीकोरिन को। तो तूतीकोरिन हमारा कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात कर लेंगे हमारा काकीनाडा हमारा कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अलाप्पुझा की बात कर लेंगे तो हमारा कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कथन 1 हमारा क्या करा, कन्नौज का युद्ध। कथन 2 हमारा कह रहा दोराह का युद्ध। कथन 3 हमारा क्या करा, समूहगढ़ का युद्ध। कथन 4 हमारा क्या करा, चौसा का युद्ध। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा सबसे पहले दोराह का युद्ध होता है, उसके बाद हम देखेंगे चौसा का युद्ध होता है, उसके बाद में हमारा कन्नौज का युद्ध आएगा, फिर हमारा समूहगढ़ का युद्ध आएगा। तो सबसे लास्ट में समूहगढ़ का युद्ध है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ का कालिदास के द्वारा लिखा नहीं गया। तो कथन 1 हमारा क्या करा, मेघदूत। दूसरा रघुवंशम है। तीसरा श्रृंगार शतक है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा श्रृंगार शतक नहीं लिखे थे कालिदास, तो देखेंगे मेघदूत और रघुवंशम दोनों लिखे थे। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा शामिल नहीं है हमारा, तो भोजपुरी नहीं शामिल है, बाकी नेपाली, डोगो, बोडो ये सब हमारा शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। तो अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित राष्ट्रीय संकेत ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसमें देखेंगे कोड 1 कह रहा है हमारा वित्त विभाग, कोड 2 कह रहा है शिक्षा विभाग, कोड 3 हमारा कह रहा है योजना विभाग। तो इसमें देखेंगे हमारा योजना विभाग ही तैयार करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही था। अगर आप टिक करके आते हैं आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल बिस्टेक का सदस्य नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे थाईलैंड हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा इंडोनेशिया सदस्य नहीं है, बाकी सब सदस्य हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। लौह अयस्क के खदान एक तरफ दिया था, एक तरफ राज्य दिया था। तो हम देखेंगे बैलाडीला, गुरमेसानी, नोवामुंडी और केंद्रमुख। तो इसमें देखेंगे गुरमेसानी हमारा किस राज्य में स्थित है, तो देखेंगे उड़ीसा में स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे बैलाडीला का। तो बैलाडीला हमारा कहाँ पर स्थित है, बैलाडीला देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नोवामुंडी की बात कर लेंगे तो हमारा झारखंड में स्थित है। केंद्रमुख की बात कर लेंगे तो कर्नाटक में स्थित है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग मैच करके आते हैं तो आपका आंसर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बात संदर्भ में बात करना था। तो कथन 1 कह रहा, यह पहला संसदीय आधारित अंतर सरकारी संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य देश है। अगला कथन कह रहा, विश्व सौर बैंक और वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल पर काम कर रहा है। तो इसमें देखें नंबर 2 हमारा सही है, लेकिन कथन 1 हमारा गलत है। 38 देश सदस्य नहीं शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में बात करना है। युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया था। कथन 2 हमारा क्या कह रहा है, इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोनों कथन सही है।
तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा गामा आएगा, उसके बाद में देखेंगे हमारा यक्स किरण आता है, फिर हमारा कौन सा आएगा, पराबैंगनी आता है, सबसे लास्ट में रेडियो तरंगे आती हैं। तो अगर आप ये इसके अकॉर्डिंग क्रम लगा के आते तो आपका आंसर बी मैच होगा। तो ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथन में कथन और कारण दिया हुआ। कथन हमारा क्या करा, आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे तो कथन एक हमारा सही है। कारण वही देख लेते हैं, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। तो मंडी और हुलास हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर यहाँ पे ऑप्शन टिक करके आते हैं इसके अकॉर्डिंग बी मैच कर रहा है। तो ये आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित। सूची 1 में दिया हुआ पद्म विभूषण, सूची 2 में दिया विजेता। तो व्यापार और उद्योग की देखेंगे, विजेता कौन है हमारे, ओसामू सुजुकी है। साहित्य और शिक्षा में देखेंगे हमारे कौन से, तो एम.टी. वासुदेवन है। वहीं दवा की बात कर लेंगे तो दवा में हमारे डी नागेश्वर रेड्डी हैं। वहीं कला में बात कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण को दिया गया। अगर आप ये मैच करके आते तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन और कारण दिया हुआ, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण क्या कह रहा है, हिमालय में ऊंचाई साथ जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहे हैं। तो ये टिक करके आते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन और कारण दिया हुआ, सामान्यतः शीशा और टिन मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ में किया जाता है। कारण क्या कह रहा, शीशा व टिन मिश्र धातु गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेंगे तो कथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। गवर्नर एक तरफ दिया है, एक तरफ दिया है, योगदान इनका क्या यहाँ पे है। डलहौजी की बात कर लेंगे तो डलहौजी हमारे व्यवगत सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। कर्जन की बात कर लेंगे तो बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। विलियम बेंटिंग की बात कर लेंगे तो सती प्रथा के निषेध के लिए जाने जाते हैं। वहीं हम बात कर लेंगे कार्नवालिस तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। अगर ये ऑप्शन मैच करके आते तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग डी मैच कर रहा, यह सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बात करना है। तो कथन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 109 संसद की बैठक प्रावधान करता है। कथन 2 हमारा क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की नियुक्ति बैठक आयोजित करता है। तो इसमें देखेंगे ना 1 ना 2 हमारे दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एपिको आंदोलन कोड दिया हुआ हमारा, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, कहाँ पर हुआ था तो हम देखेंगे तो कर्नाटक में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अगर आप टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपन्यासकार पत्रकार 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। तो नताश ब्राउन। कोड 2 क्या कह रहा है, किरण देसाई। कोड नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, नीलांजना एस राय। कोड नंबर 4 क्या कह रहा है, रजनी चौहान। तो इसमें देखेंगे कोड नंबर 3 हमारा जो है नीलांजना एस राय 5 सदस्यीय जूरी की हिस्सा थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में कुल क्षेत्रीय फल 20% से अधिक वन पाए जाते हैं। तो बहराइच हुआ, चंदौली हुआ, श्रावस्ती हुआ। तो इसमें देखेंगे हमारा चंदौली और श्रावस्ती में दोनों में 20% से अधिक वन पाए जाते हैं। अगर ये ऑप्शन टिक करके आते तो आपका आंसर बी मैच कर रहा है। तो ये सही है आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के एक अन्य जिले के अपनी सीमा साझा करता है। तो
कोड 1 कह रहा है ललितपुर, कोड 2 क्या कह रहा है सहारनपुर, कोड नंबर 3 क्या कह रहा है सोनभद्र। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ललितपुर ही हमारा एक जिले से साझा करता है। अगर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसमें डी मैच कर रहा है। अगर यह टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गरीबी के संदर्भ में बात करना है, विचार करना है। इसमें देखेंगे समितियों को क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले हमारा कौन सी समिति आया था, दांडेकर आए थे। उसके बाद में हम देखेंगे तो लकड़वारे आए थे। उसके बाद में देखेंगे हमारा रंगराजन समिति आया था। तेंदुलकर समिति सबसे बाद में आई थी। डी मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये सही है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कथन एक क्या कह रहा है, ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के सैलवा कहते हैं। कथन 2 हमारे क्या कह रहा, यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो दोनों कथन हमारा सही है। कथन 1 और कथन दोनों सही थे। अगर ये आप टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर भी मैच कर रहा है इससे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन और कारण के संदर्भ में बात करना। कथन हमारा क्या कह रहा है, सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना होना चाहिए। वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के समझौता नहीं करना चाहिए। कारण क्या कह रहा है, एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें देखेंगे कथन है हमारा सही है, लेकिन कारण हमारा गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर भी मैच कर रहा है। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। तो देखेंगे कोड 1 क्या कह रहा है, आयुष मंत्रालय। कोड 2 हमारा क्या कह रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कोड नंबर 3 क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कोड नंबर 4 क्या कह रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की बात कर रहा। तो इसमें हम देखेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये चालू किया गया था। अगर आप टिक करके आते तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग सी मैच कर रहा है। तो ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब कथन और अब कारण के संदर्भ में बात करना। अब कथन हमारा क्या कह रहा है, मानव त्वचा के पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। कारण क्या कह रहा है, गर्म दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्यान सही नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में लिखित चुनाव सुधार पर विचार करना था। इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के कालक्रम के अनुसार आपको चयन करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था। उसके बाद में हम देखेंगे मतदाता फोटो पहचान करता है। फिर हम देखेंगे क्या आएगा, नोटा आएगा। फिर हमारा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेलर आएगा। तो ये क्रम अगर लगा के आते तो आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ शासक दिया हुआ है, एक तरफ राजवंश दिया, तो सूची 1 को तो सूची 2 से सम्मिलित करना था। महेंद्र वर्मन की बात कर लेंगे तो हमारा पल्लव वंश के थे। कुंडगोन की बात कर लेंगे हमारा तो किससे थे, पांडव से थे। अमोघ वर्ष की बात कर लेंगे तो हमारे किससे थे, तो राष्ट्रकूट से। राजराज प्रथम की बात कर लेंगे तो हमारा किससे थे, चोल वंश से थे। तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग आप मैच करके आए थे तो ऑप्शन नंबर सी मैच होगा। तो ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। लिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार किया गया था। कोटे क्या कह रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा। तो इसमें देखेंगे तो केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। तो ये टिक करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार आपको सम्मिलित करना था। क्रम देखेंगे तो जैसलमेर हुआ था पहले, उसके बाद में रणथंभौर हुआ था, उसके बाद चित्तौड़गढ़ हुआ था, उसके बाद वारंगल हुआ था। अगर ये क्रम लगा के आए थे तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग सी मैच कर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन और कारण के संदर्भ में बात करना है। हिमालय अपनी बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। कारण क्या करा, हिमालय ऊंची श्रेणियों सतह हिमाच्छादित रहती है। तो इसमें देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी मैच करा। अगर यह टिक करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी किया जाता है।
कोड 1 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कोड नंबर 2 क्या कह रहा है, विश्व बैंक। कोड नंबर 3 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। तो इसमें देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही था। अगर आप मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। कोड नंबर 1 दिया हुआ है हमारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कोड नंबर 2 दिया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कोड नंबर 3 दिया स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। कोड नंबर 4 दिया हुआ सूखा परवड़ क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसमें देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, सामुदायिक आया था। उसके बाद में हमारा क्या आया था, सूखा परवड़ क्षेत्र कार्यक्रम आया था। उसके बाद में हमारा क्या आया था, काम के बदले अनाज के कार्यक्रम आया था। सबसे लास्ट में हमारा क्या आया था, ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। तो ये मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। वित्त आयोग एक तरफ दिया हुआ, एक तरफ अध्यक्ष दिया हुआ। तो बात करेंगे ग्रामीण वित्त आयोग हमारे कौन से थे, खुसरो थे। 12वें की बात कर लेंगे तो हमारे कौन थे, रंगराजन थे। 13वें की बात कर लेंगे तो हमारे कौन थे, विजय केलकर थे। 14वें की बात कर लेंगे तो हमारे कौन थे, वाई रेड्डी। अगर ये इसके अकॉर्डिंग आप मैच करके आते तो आपका आंसर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में बात करना है। तो कथन 1 हमारा क्या करा, 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था। कथन 2 हमारा क्या करा, यह अत्यधिक गरीब के मापता और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वाले को शामिल किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कथन 1 हमारा सही है, लेकिन कथन 2 हमारा गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगर ये आप टिक करके आते हैं तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस किस देश में चलाया गया था। तो इसमें देखेंगे बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, मलेशिया हुआ। तो इसमें देखेंगे तो म्यांमार में चलाया गया था ब्रह्मा ऑपरेशन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा तो ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है।